इंसानी दुश्मन अपने शैतानी सरगर्मी में मसरूफ हैं और दूसरी तरफ कुब्बे वतन जांबाज इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। आज पर्दाफाश के इस प्रोग्राम में आप कस्टम के साथ मिलकर इंसानियत के दुश्मन के खिलाफ प्रोग्राम देखेंगे और ये हमारे लिए एक एजाज की बात है। आज से पहले किसी भी प्रोग्राम में आपने इंसानी दुश्मनों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होते हुए नहीं देखी होगी। पर्दाफाश का ये प्रोग्राम इस बार बहुत ही खास है क्योंकि इस प्रोग्राम को करते हुए मेरी और मेरी टीम की जान हथेली पर थी। मीडिया की तारीख में पहली बार आप गैर कानूनी सामान की खरीद और फरोख्त में मुलविस स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाई होते हुए देखेंगे। हैदराबाद में कस्टम हुकाम और एंटी स्मगलिंग स्क्वाड के साथ मिलकर स्मगलर्स के खिलाफ एक तारीखी कार्रवाई की गई। और इस कार्रवाई में एक बहादुर इंस्पेक्टर अब्दुल गफ्फार स्मगलर का मुकाबला करते हुए शहीद भी हो गए थे। कस्टम एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने गोदाम पर छापा मारा है और मनशियात फरोशों की फायरिंग से कस्टम इंस्पेक्टर जाँ बहक हो गया है। एंटी स्मगलिंग स्क्वाड ने कार्रवाई करते हुए 3 मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। सिंध कस्टम की तारीख में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक रात में इतनी बड़ी मिकदार में स्मगल शुदा सामान पकड़ा गया हो। ये प्रोग्राम करते हुए मेरी और पूरी टीम की जान खतरे में थी क्योंकि इन जराइम पेशा नासर के खिलाफ राय रात एक्शन लेने में हमें कुछ भी हो सकता था, लेकिन यही तो मेरे प्रोग्राम का मकसद है, यानी मुल्क और इंसानियत के दुश्मनों को असल चेहरा आप तक लाना बहुत ही जरूरी था। और इस नेक मकसद के लिए मैं और मेरी टीम अपनी जानों की परवाह ना करते हुए वहाँ जा पहुँचे। खबर हैदराबाद से आप तक पहुँचाएंगे जहाँ मार्केट टावर में पाकिस्तान कस्टम्स ने कार्रवाई की है। तकरीबन 1 करोड़ रुपए से जायद का मालियत का गैर मुल्की स्मगल शुदा सामान है। मुझे इतला मिली थी कि कस्टम डिपार्टमेंट हैदराबाद स्मगलर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। ये इतला मिलने के बाद मैं अपनी टीम के साथ हैदराबाद के कस्टम हाउस पहुंची और वहां मौजूद आला हुकाम कस्टम से मुलाकात भी की। मैं इस वक्त कस्टम हाउस में मौजूद हूं और स्पेशल कार्रवाई ये इस एपिसोड में आप देखेंगे, तो चलिए अंदर चलते हैं। आज 6 मार्च को हमारी एक पार्टी रेड करने गई थी इस एरिया में क्योंकि हमें पता चला था कि यहाँ हैदराबाद में कुछ इंडियन गुटखा और दूसरी चीज़ें जो है बड़ी तादाद में लाई गई हैं और यहाँ सप्लाई हो रही है। ओके। तो इन्होंने एक हमारे एडिशनल कलेक्टर साहब ने खुद स्पेशली अपनी एक स्पेशल स्क्वाड के साथ रेड मारा। आप भी थे, ये वकार साहब थे, गफ्फार साहब थे, मरूम हमारे शहीद। तो ये लोग जब वहाँ गए हैं तो वहाँ पे ये दाखिल हो चुके थे, इनके गोदाम में दाखिल हो चुके थे। इन द मीन टाइम बाहर से पीछे से कोई मॉब आया और उन्हें पथराव शराव किया जो उसके ऑनर्स थे और इसके दौरान ही उन्होंने फायरिंग भी की, तो जिससे हमारा जो है इंस्पेक्टर शहीद हो गया। और जैसे कि भी आपने सुना कि वहाँ पर इनका एक साथी शहीद हो गया था क्योंकि हर चीज़ प्रॉपर थी लेकिन उनकी तादाद ज़्यादा थी और उन्होंने पथराव भी किया और फायर की वजह से वो साहब शहीद हो गए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि जब इस तरह के ख़तरनाक काम आप लोग करते हैं तो सर आपको कौन कौन सी चीज़ें फेस करनी पड़ती है? सबसे पहले तो आप घर से जब निकलते हो तो आपको पता होता है कि आप एक ऐसे काम के लिए जा रहे हो जिसमें ज़रूरी नहीं कि आप वापस आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोशिश ये होती है कि हम जिस काम के लिए भी जाते हैं पहले हम एक मैप बनाते हैं, अपने अफसरान बाला को बताते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं, उसके बाद हम जाते हैं। और हमारे अफसरान बाला हमारे साथ होते हैं, गाइड वो कर रहे होते हैं, आगे वो चल रहे होते हैं, पीछे हम चल रहे होते हैं। मतलब कमान उनके हाथ में। तो कोशिश हमारी ये होती है कि हम अपने अफसर बाला की बगैर इजाज़त कोई भी काम ना करें। ठीक है जी, हमारे सामने इस वक्त सिकंदर पवर साहब बैठे हुए हैं और अभी मुझे यहाँ आने के बाद पता चला है कि दोपहर में भी इन्होंने एक कार्रवाई की थी और उसमें उन्होंने बहुत सारा माल पकड़ा था। तो मैं सिकंदर साहब आपसे बात करना चाहूँगी इस हवाले से भी क्योंकि कराची को छोड़कर आप पूरे सिंध को कवर करते हो। जी हमारा कस्टम हैदराबाद जो है वो पूरे सिंध को कवर करता है, जिसके 2 पार्ट हैं, एक जैकबाबाद सखर और बाकी हम लोग हैं, मगर अंडर वन अम्ब्रेला वी आर वर्किंग। लेकिन सर जैसे आज भी आप लोगों ने कार्रवाई की थी, जो माल पकड़ा था, कुछ दिन पहले भी आपका एक साथी शहीद हुआ, तो आप इतने मतलब ये काम बहुत कहते हैं ना खतरे वाला है, कोई आसान काम नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि
कोई बीच का बंदा मिल जाए, वहाँ से चीज़ें लीक हो जाएं या वहाँ पे चीज़ें ना मिलें? अक्सर ऐसा होता है। आपको पता है कि इस तरह के कामों में बहुत सी लीकेजें भी होती हैं, और क्योंकि वो लोग बहुत पावरफुल होते हैं जो इस किस्म का काम कर रहे होते हैं, तो उनके भी कुछ लोग होते होंगे, कुछ बातें आगे पीछे निकलती हैं, मगर हम कोशिश करते हैं कि इस तरह से जाएं कि किसी को पता ना पड़े। सारे स्मगलिंग का जो रूट्स हैं ये बनते हैं इनके ताने माने जाके बलूचिस्तान से और होते हुए यहाँ पहुँचते हैं। वहाँ से होते हुए हैदराबाद लास्ट स्टॉप होता है, उसके बाद फिर वो आगे जाते हैं, फिर वो कुछ सामान अडप कर लेते हैं, कुछ अपने गोदाम यहाँ भर लेते हैं, फिर उसके बाद वो आस्ते आस्ते जो अच्छा मौका देखते हैं तो फिर निकाल के ले आते हैं। मतलब इसका मतलब माफिया स्ट्रांग है, लेकिन उनकी कमर आप जैसे लोगों ने तोड़ी है। बस अल्लाह के हुक्म से हम तो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, और ये एक इतनी गंदी लानत है कि जिससे मुल्क को पाक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल सारी इससे तबाह हो रही है। आपने किस चीज़ पे, मतलब जो आप लोगों ने रेड किया था, क्या वहाँ पे पकड़ा? हमने इंडियन गुटखा जिसे कहते हैं सबसे बड़ी तादाद में वो था, प्लस इम्पोर्टेड सिगरेट्स हैं, शीशा है, शीशे के लवाजमात है सारे, मतलब सारी वो चीज़ें जो आज की जनरेशन को पहले तो कर ही रही थी, लेकिन अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि आजकल 7वीं का 6ठी का बच्चा भी वो पी रहा है। बिल्कुल, तो इसी वजह से क्योंकि वो अभी इतना आसानी से अवेलेबल है कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है। अच्छा सर, हम उन चीज़ों को देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। चल रहे हैं हम अभी उन चीज़ों को देखेंगे भी, और यहाँ से हम इंशाल्लाह आपको उस जगह भी लेके जाएंगे। खतरा तो हर जगह होता है, मैं नहीं कहती कि खतरा नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना खिलाड़ी वही होता है जो हर खतरे को भूल कर खेलता है। और जब अगर आपके अंदर खेलने की और लड़ने की जुस्तजू आ जाती है ना, तो फिर मदद आपकी खुदा करता है। तो इरादे इनके भी मजबूत हैं, इरादे हमारे भी मजबूत हैं। और पिछली दफ़ा एक साथी इन्होंने खो दिया था, लेकिन इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं दुआ करती हूँ, पूरी टीम दुआ करती है कि इस दफ़ा कामयाबी हमारा मुकद्दर बने। आमीन सुमा आमीन। चीज़ या वो मौत दिखाने जा रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई हो जाती है अगर यहाँ ये लोग ना पकड़ते, और क्या तबाही मचाती और किस तरह से उनसे ज़िंदगियाँ ख़राब होती है। जब मैं वहाँ जाऊँगी तो शफीक साहब से पूछूंगी, क्योंकि शफीक साहब हमें बहुत अच्छी तरह से ब्रीफ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता चला कि उसकी मालियत बहुत ज़्यादा है। कितनी मालियत है ये हम उनसे पूछते हैं। सिकंदर साहब ने रिकवरी की थी, इनकी पूरी टीमों ने रिकवरी की थी, और वो माल जो दोपहर में इन्होंने अपने कब्ज़े में लिया था, हम वो देखने जा रहे हैं। और उसकी मालियत क्या है, कितनी है, ये हम उमर शफीक साहब से बात करेंगे और पूछेंगे। गुटखा जिसे कहते हैं, इंडियन गुटखा मुख्तलिफ ब्रांड्स का। उसके बाद अंदर की तरफ मैं दिखाती हूँ आपको, ये सारे वो हैं जो हर बच्चे के मुंह में, हर नौजवान लड़के बच्चे के मुंह में आपको ये पान पराग गुटखा चीज़ें मेन पूरी नज़र आ रही होंगी। और ये तमाम चीज़ें बाहर से आ रही थी और हमारे प्यारों में जा रही थी, तो ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। कितनी मालियत का होगा, मतलब जो आप लोगों ने ये अभी असेस कर रहे हैं, मगर 1.5 करोड़ से तो तकरीबन ऊपर चला गया है ये सारा। 1.5 करोड़ से ऊपर चला गया है? हाँ जी, 1.5 करोड़ से ऊपर ये चला गया है। और इस तरह के पता नहीं कितने 1.5 करोड़ तो छोड़े, पता नहीं रोज़ के कितने ये लोग पकड़ते हैं, और इनकी बहादुरी को वाकई सलाम है। यहाँ पे आपको वो सारे ब्रांड नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, ये जो शौक़ है जो जिस वक्त मेरे हाथ में है, ये वो शौक़ है जो मिडिल लोग या गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हम कहते हैं माँ बाप को तरबियत करें, देखें। माँ बाप कहाँ तक देखें, माँ बाप का ये काम नहीं है। तो ये स्पेशल आज का प्रोग्राम उन बच्चों के लिए भी है, उन बच्चियों के लिए भी है। इसको देखें कि चीज़ कितनी नुकसानदेह है, जब तो इसको जब्त कर लिया गया है। फ्लेवर आपको सारे यहाँ नज़र आ रहे होंगे। गैदरिंग पार्टियाँ जो होती हैं उसमें तबाही की चीज़ें नज़र आ रही होंगी। फिर बाद में कहते हैं कि जी हमारी जनरेशन ख़राब हो गई और हमारे मुल्क में ये हो गया, ज़लज़ले आ गए। तो ऐसी बहुत सी वजूहत इसकी होती है कि जब आप इस लत में पड़ जाते हैं तो फिर ये लत तो बुरी होती है। आपके घर में पैसा भी आपका जाता है, इससे आपका सुकून भी जाता है, और इससे आपके बच्चे की ज़िंदगी में जो असरात आते हैं और यकीनन जिनके साथ ये हुआ होगा वो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मुल्ज़िमान कहाँ फ़रार हुआ है, कैसे फ़रार हुआ है, ये सवाल ज़रा उनसे जाके पूछेंगे। ये फुल भरे हुए थे, यहाँ से सारे शिफ्ट हो गए। इसके बाद में कोई आर नहीं है कहने में कि वी कुडंट हैव डन दिस बिफोर, बिकॉज आपकी वजह से किया सब कुछ।
सबसे ज्यादा खौफनाक बात तो ये थी कि ज्यादातर सामान एक्सपायर हो चुका था और अब ये मासूम शहरों को फरोख्त किया जाने वाला था। लेकिन कस्टम हुकाम ने बर वक्त कार्रवाई करके सारा सामान जब्त करके नौजवान नस्ल को तबाही से बचा लिया था। कस्टम हाउस में मौजूदगी के दौरान मुझे बताया गया कि कस्टम हुकाम एंटी स्मगलर स्क्वाड का अमला स्मगलर्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है। मैं अपनी टीम के साथ कस्टम डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान के साथ उस जगह रवाना हो गई। अभी हम यहाँ से उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर हमें इसी की रोकथाम के लिए लोगों को पकड़ना है। हमें नहीं, इन लोगों को पकड़ना है और मुझे वो चेहरे आपको दिखाने हैं जो हमारे मुल्क की तबाही में सिर्फ पैसे के लिए बिक जाते हैं। जी, इस वक्त हम लोग टावर मार्केट में मौजूद हैं और वो जो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ देर बाद मैं आपको दिखा पाऊँगी, लेकिन फ़िलहाल मुझे गाड़ी में बिठाया गया है और सख्ती से मुझे मना किया गया है कि आप नीचे नहीं उतरेंगी। नीचे ना उतरने का रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले यहीं पर इनका एक आदमी शहीद हुआ था और जब इस तरह के काम करते हैं तो बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो जब तक कस्टम वाले मुझे नहीं कहेंगे या यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से पूरे चारों तरफ से वो लोग नहीं घेर लेते, मैं जब तक अपनी गाड़ी से नहीं उतर सकती। लेकिन जैसे ही यहाँ की सूरत हाल क्लियर होगी तो इंशाल्लाह वो तमाम चीज़ें जिससे हमारे मुल्क में नुकसान हो रहा है, हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, ये वो इदारे हैं जो इनकी कमर तोड़ देते हैं। तो ये आप हमारे एपिसोड में देखेंगे। जो गोदाम यहाँ पर है चारों खाली हो चुके हैं और चाबी जो थी वो पुलिस वालों के पास है, SHO साहब के पास है। तो वो चाबी उनके पास होते हुए वो कैसे यहाँ से निकल गए और मुल्ज़िमान कहाँ फ़रार हुए, कैसे फ़रार हुए, ये सवाल ज़रा उनसे जाके पूछेंगे। क्योंकि इतनी कहते हैं ना, ये जब कार्रवाई होती है तो कोशिश की जाती है कि किसी को पता ना चले, लेकिन इनके जो गोदाम है बिल्कुल थानों के बराबर में। आप सोचें कि थानों के बराबर में अगर गोदाम है, इसका मतलब ये कि उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, सब कुछ उसकी नाक के नीचे हो रहा है। क्योंकि ये हम जिस जगह जिस मार्केट में खड़े हैं ये पूरी थोक वाली मार्केट है और बाहर से जितनी भी चीज़ें यहाँ आके बिक के यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे पाकिस्तान में। क्योंकि कार्रवाई जब बड़ी होती है तो फिर मुल्ज़िम भी रात का सहारा लेते हैं, तो उनको पकड़ने के लिए हम लोग भी रात में निकल पड़ते हैं। अच्छा जी, ये आधा इसमें है, थोड़ा बहुत। अच्छा, थोड़ा बहुत है, जितना जा सकता था ले गए। कुछ ले गए, कुछ रह गया है। जो रह गया है इस दुकान में, सामने दुकान में अभी मस्जिद और इनके जो है ना वेयर हाउस बाकी है, जो मस्जिद अभी हम तोड़ेंगे। अच्छा जी, वेयर हाउस बहुत सारे अभी बाकी है, लेकिन जितना वो लेके जा सकते थे वो लेके चले गए। ये फुल भरे हुए थे, यहाँ से सारे शिफ्ट हो गए। अच्छा जी, ये फुल भरे हुए थे, यहाँ से माल कैसे छू मंतर हुआ ये तो कहानी आदि आपको समझ में आ रही होगी और आदि हम इनके थ्रू आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जो चीज़ें रह गई हैं वो सब चीज़ें यहाँ से कलेक्ट की जाएंगी। यहाँ से ले जाने के बाद फिर इसका वही हाल होगा जो और चीज़ों का होता है। लेकिन फिर मैं आपको बताऊँ, मैं मंशियात पे काम कर रही हूँ जिसमें वो तमाम हार्मफुल चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क को नुकसान देती हैं और ये किस तरीके से इंडिया से आती है, इंडिया से आने के बाद ये डायरेक्ट पाकिस्तान नहीं आती, ये मुख्तलिफ जगहों से होती हुई हम तक पहुंचती हैं। ये भी हम इधर आ जाते हैं, इधर भी देखें ये भरे पड़े हैं, ये फुल ऊपर तक, जहाँ तक इनके पास इंफॉर्मेशन है ये फुल ऊपर तक भरे हुए थे और जितना माल ले जा सकते थे वो ले गए। क्योंकि यहाँ पर करोड़ों का माल है। मैं आपको ये बताऊँगी, इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है, जो कस्टम की टीम के साथ कार्रवाई हो रही है और इसको कमान जो कर रहे हैं सिकंदर साहब कर रहे हैं हमारे साथ और बहुत सारे लोग हैं और स्पेशल एडिशनल कलेक्टर के साहब के कहने पर जिनसे बिहाफ पर ये सब चीज़ें हम आप तक ला रहे हैं, पूरी टीमें हमारे साथ चली हैं। तो
ये एपिसोड इसलिए स्पेशल है कि ये हम छोटी मोटी चीज़ पे काम नहीं कर रहे। इस वक्त सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये लोग निभा रहे हैं कि अपनी जानों को ख़तरे में डाल के रात के 3 बजे 4 बजे जब ये लोग निकलते हैं ऐसे माफिया की कमर तोड़ने के लिए, तो बस फिर इनकी हिफाजत खुदा ही करता है। और ये बात सच है कि जिसकी हिफाजत खुदा करे उसको कोई मार नहीं सकता। कैसे खबर हो जाती है कि मैं आपको ये कहूँ कि ऊपर इसका भरें कि ये रिहायशी इलाका है। नहीं, पुलिस को तो चप्पे चप्पे की खबर है और पुलिस से कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती। बहुत सी चीज़ें इन्होंने हाइड कर ली हैं, कुछ लेके भाग गए हैं और फिर रेजिडेंशियल एरिया का आपके सामने रोना रो रहे हैं सारे। मैं कस्टम मुकाम के साथ इस जगह पहुंची जिसके बारे में मुझे इतला थी कि यहाँ एक गोदाम में स्मगल शुदा सामान मौजूद है। ये टावर मार्केट का रिहायशी इलाका था। ये गोदाम एक इंतहाई तंग गली में कायम किया गया था। कस्टम मुकाम ने इस गोदाम से तकरीबन 40 लाख मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद किया। ये सामान इतनी बड़ी मिकदार में था कि इसको जब्त करने के लिए कस्टम मुकाम को मजीद ट्रक मंगवाने पड़े। गोदाम भरे हुए थे, खाली हो गए। कैसे हो गए? आधे से ज़्यादा क्या काफ़ी ज़्यादा माल यहाँ से गायब हो गया। जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ के बराबर में थाना है। SHO साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो चाबी उनके पास, लोग कहाँ, सामान कहाँ, ये सब चीज़ें हम उनसे पूछते हैं। अमीन साहब चले थोड़ा सा ज़रा मुझे इन सवालों का जवाब दें। पहली बात तो ये कि आपकी ये कहते हैं ना कि इतना बड़ा माफिया ये काम कर रहा है, कैसे खबर हो जाती है कि मैं आपको ये कहूँ कि ऊपर इसका भरें कि ये रिहायशी इलाका है। अच्छा ठीक है, ठीक है। रिहायशी मकान के नीचे ये गोडाउन जो यहाँ भी आके देखा है। कल हमने कम से कम 2 करोड़ का सामान निकाला है। अच्छा, कम से कम 2 करोड़ का सामान निकाला है। ऊपर रिहायशी इलाका है और वहाँ से हमने निकाला है। वहाँ से इन्होंने निकाला है। ये बात मैं बार बार कहूँगी, जो इन्होंने किया अच्छा काम किया है उनके लिए इनको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बात वही आती है, बराबर में थाना है तो कहते हैं रिहायशी इलाका, तो हमें पता नहीं था। ये कैसे हो सकता है कि कहीं चोरी हो जाए, कहीं किसी घर में कोई मसले हो जाए तो पुलिस को ना पता हो, क्योंकि हमें जो मेन सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है वो पुलिस करती है। ये बड़े जो इदारे होते हैं वो हमारी दिफा के लिए होते हैं, वो बड़े टारगेट के लिए होते हैं। वो कह रहे हैं कि जी रिहायशी इलाका था, हमें खबर नहीं होती है। सहाफ़ियों को जब खबर होती है तो पुलिस वालों को खबर कैसे? नहीं, पुलिस को तो चप्पे चप्पे की खबर है और पुलिस से कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती। ये पॉसिबल नहीं है कि शहर में अगर कोई क्राइम हो रहा है, अगर कोई बहुत ही बड़े लेवल का क्राइम है तो वो हो सकता है उनको ना पता हो, मगर छोटे लेवल का क्राइम जो है वो पुलिस अहलकारों के कम से कम दस्तरस में होता है। स्मगलिंग का कारोबार हैदराबाद हो या पूरा सिंध हो या पाकिस्तान हो, बहुत बड़े पैमाने पर है। इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी माफिया है कि बहुत सारे लोग ज़ाहिर है कि डरते भी हैं और बहुत सारे लोग जो है वो मुट्ठी गर्म होने पर खामोश भी हो जाते हैं। तो ये दोनों अंसर हैं और इतने बड़े माफिया को ज़ाहिर है कस्टम डिपार्टमेंट में देखता आ रहा हूँ कि अरसा दराज से कंटिन्यू काम करता आ रहा है और कंटिन्यू इनकी कार्रवाइयाँ होती हैं, जिसमें अब रिसेंटली लास्ट टाइम इनका ऑफिसर शहीद हुआ है। अब एक अफसर का शहीद हो जाना एक ऐसी जगह पर जहाँ पर थाना भी मौजूद है, जहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और एक अफसर एक कार्रवाई में शहीद हो, ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है कि अगर आप अपने डिपार्टमेंट्स को प्रोटेक्शन नहीं दे सकते तो फिर किस तरीके से माफिया ख़त्म होंगे। एक मकसद के लिए निकलते हैं, उनको अगर आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो वाकई ये सपोर्ट हमें एक दूसरे की करनी चाहिए। जैसे कहते हैं कि सहाफ़ियों को सपोर्ट इनकी और इनकी सपोर्ट हमारी होती है और एक दूसरे के साथ मिलकर ही काम बेहतर होता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं मुझे थोड़ी सी इसमें गड़बड़ सी नज़र आती है, लेकिन ये बात सच है कि पुलिस को चप्पे चप्पे का पता होता है, कहते ना हर चीज़ का पता होता है। तो ये मैं इनको अप्रिशिएट तो करती हूँ, उन्होंने कल 2 करोड़ का माल पकड़ा, लेकिन साथ साथ मेरा ये सवाल भी बनता है कि ये आज लोग क्यों नहीं पकड़े गए और जो गोदाम जो कह लें या दुकानें कह लें वो भरी हुई थी, वो आधी से ज़्यादा खाली हो गई, तो कहाँ गई? तो ये सवाल तो बनेगा, क्योंकि हमारा काम पूछना भी है और समझाना भी है और आपको दिखाना भी है। यहाँ से हम आपको वो सामान दिखाते हैं जो रिकवर किया जा रहा है और यहाँ से ट्रक में लोड किया जा रहा है। सिकंदर साहब चलें, ठीक है, हम कहते हैं कि जी ज़रूर 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 चीज़ें रिकवर प्रॉपर नहीं हो पाई, लेकिन ये भी अचीवमेंट बहुत होती है कि ये चीज़ें भी मिली हैं और ये चीज़ें भी आप लोग कतरा समुंदर बनता है। बहुत सी चीज़ें इन्होंने हाइड कर ली हैं, कुछ लेके भाग गए हैं और फिर रेजिडेंशियल एरिया का आपके सामने रोना रो रहे हैं सारे। कहा कि ये काम आपका है, पुलिस का काम नहीं है, ये तो आप लोगों ने करना था। SHO साहब ने कहा चले हमने किया, उन्होंने किया, मगर काम होना चाहिए, काम होना चाहिए।
साजिद जी देख रहे होंगे, मैंने आपको बताया कि उमर शफीक साहब के सरबराही में और उनके साथ सिकंदर साहब और सब लोगों के सरबराही में इस वक्त बहुत बड़ा काम हो रहा है। और हम एक उस चीज़ पे निकले हैं जिसकी वजह से आजकल एक नासूर पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है, वो है नशे का। और नशे में वो तमाम चीज़ें आती हैं, शीशा कह लें, हर तरह के नशे की वो चीज़ें कह लें। मैं हर चीज़ का नाम नहीं लूँगी, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क में कौन कौन सी चीज़ें इसकी वजह से हो रही हैं। अच्छा, हमारे साथ हैदराबाद से रिपोर्टर साजिद हैं, जिन्होंने हमें बहुत सी चीज़ें ऐसे बताई है कि जिसकी वजह से मैं कहती हूँ कि यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है। और स्पेशली पता चला है कि SHO साहब ये इनकार कर रहे थे कि जी कमर्शियल एरिया मुझे नहीं पता, लेकिन साजिद से जब मैंने बात की और मैंने कहा यहाँ तो पहले कोई और SHO साहब थे और उनको यहाँ से उनकी ट्रांसफ़र हो गई थी या शायद उन्हें हटा दिया गया था इसी वजह से कि उन्हें पता था, लेकिन ये काम यहाँ हो रहा था और उनकी जगह ये सर आए थे। तो साजिद आप इधर आ जाओ, मुझे पहले बताओ जो इससे पहले यहाँ पे कौन थे और किस बिहाफ पर उन्हें यहाँ से हटाया गया? बिल्कुल, कस्टम की जानिब से यहाँ पर जो है वो कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं, जिस स्मगल शुदा अशिया यहाँ पर जो है वो लाई जाती हैं। मार्केट का जो इलाका है ये महफूज गढ़ जो है वो तस्वुर किया जाता है स्मगल शुदा अशिया के हवाले से। कस्टम की जानिब से 2 माह कबल यहाँ पे कार्रवाई की गई थी, 1.5-2 माह कबल। तो यहाँ के SHO जो हैं उनको मुअत्तल किया था। SSP हैदराबाद इरफान बलोच ने इजहार भरमी का इजहार किया कि मार्केट थाने की दूध में ऐसा इतना घिनौना कारोबार हो रहा है और ये जो है मुतनाज़ा इलाका है सारा, और यहाँ पर सिक्योरिटी एक खदशात का भी हो। कस्टम की टीम जब इलाका है, चारों तरफ से छोटी छोटी गलियाँ हैं, कहीं से जिसकी चीज़ें जारी होती हैं वो वैसे ही कहते हैं पागल हो जाता है। इसलिए पागल हो जाता है कि जो 2 नंबर काम करता है ना, तो उसका दीन ईमान सिर्फ पैसा होता है, तो उसका यही होता है कि मेरा माल क्यों जा रहा है। तो वो ये नहीं सोचता कि उसके भी बच्चे हैं, उसने भी अपने घर में अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दी है, वो अपने बच्चों को तो रोक रहा होता है, लेकिन अगर ये जहर दुनिया में बच्चों में कन्वर्ट कर रहा है तो ये भी एक जुल्म है। ताला था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा माल है, वो माल ऊपर सब नीचे फेंका जा रहा है। इसके बाद में कोई याद नहीं है कहने में कि वी कुडंट हैव डन दिस बिकॉज आपकी वजह से किया सब कुछ। जी सीनियर DC साहब हैं और वो मैं परेशान इसलिए थी कि मुझे नहीं था। मैंने कहा आप चले ब्रीफिंग दे के वहाँ बैठे होंगे कुर्सी पे। मेरे साथ इस वक्त उमर शफीक साहब है और जो कार्रवाई अभी आप लोग देख रहे हैं, जितनी हमने यहाँ कामयाबी अभी देखी है, खैर ये बहुत ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन अभी जितनी भी है, जितनी मेरे लिए तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये लोग जो डेली का बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रहे होते हैं, तो इनसे पूछूँगी उमर साहब ये बताएं ज़रा, ये जो यहाँ पे लीक हो गई बात, गोदाम आधे खाली हो गए। मैम गोदाम हम तकरीबन 3-4 दिन से यहाँ पे रेड मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी वजूहत की वजह से लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो हमारे साथ ताउन तो कर रही थी, लेकिन इनकी अपनी कंपल्शन है। पुलिस अपनी किसी जगह पे लगी होती है, बाकी कोई किसी जगह पे लगा होता है। हमने इनको इंटरमेट किया हुआ था और आज जब हमें थोड़ा सा पता लगा कि खाली होने शुरू हैं, तो फिर हमने अपनी पूरी तरह से, क्योंकि पिछली दफ़ा भी हम जब यहाँ पर अकेले आए थे तो हमें कैजुअल्टी फेस करना पड़ी। हमारे इंस्पेक्टर अब्दुल गफ्फार शेख साहब शहीद हुए, तो उस वजह से फिर हम खुद, हमारे पास क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इतने अमला, इतना तरबियत याफ्ता नहीं है, तो फिर हमें इन पर रिलाई करना पड़ता है। तो उस सूरत में थोड़ी सी ये तो एक बात आपने कहा कि जब हम चाहते हैं तो हमें इतनी जल्दी जो दूसरे इदारे होते हैं वो हमें सपोर्ट एकदम से नहीं करते हैं, लेकिन जो सपोर्ट जो टाइम लगता है उसमें आपको नहीं लगता कि चीज़ें पहुंच जाती हैं आगे? बिल्कुल पहुंच जाती हैं जी, बिल्कुल। इसमें बहुत ज़रूरत है हमारी इन महकमों से। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि इनकी से हमारी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, तो अब अल्लाह करे आइंदा जब भी होगा तो आज हमने हम लोग उनको तरबियत देना, कोऑर्डिनेशन तो ऐसे ही बेहतर होगी ना कि थोड़ा उनको साथ बिठाएं ताकि ईमानदारी आए। यहाँ पे भी हुआ कि जो अच्छा माल था वो निकाल लिया गया, जिसकी लाखों या करोड़ों की मालियत थी, लेकिन वो माल छोड़ दिया गया। जो वही बात आ जाती है, कैटेगरी वाइज माल यहाँ बट रहा होता है। जो हार्ड फेल कर सकता था वो यहाँ से निकाल लिया गया, जो सिर्फ थोड़ा थोड़ा फेल था वो यहाँ पे रह गया। सामान जी ऊपर पड़ा है, क्योंकि ऊपर भी एक रूम कह लें, कुछ कह लें, दरवाज़ा कह लें, वहाँ पे सामान पड़ा है। तो जितनी जल्दी हो सकता था इन्होंने अच्छा माल गायब किया, लेकिन फिर भी अभी भी लाखों रुपए का माल कस्टम के हाथ लग चुका है। और इस बड़ी कार्रवाई में मैं कहूँगी कि ये मैं इनका थैंक्स कहूँगी, क्योंकि इनके साथ हम शाना बशाना चलें। जी ऊपर से माल नीचे फेंका जाएगा
और यही होता है, अक्सर जगह रह जाती हैं जहाँ आपको लगता है कि सामान नहीं होगा, लेकिन सामान निकल आया, ऊपर से माल अभी नीचे फेंकेंगे। और ये भी बहुत ज़्यादा माल है और उस घर की आड़ में भी वो सामान छुपाया गया है। और यहाँ चलो ठीक है, कह रहे हैं कि इतना महंगा सामान नहीं था, लेकिन ऊपर जो छत देखी गई है, जो बज़ाहिर लॉक थी, ताला था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा माल है। वो माल ऊपर से नीचे फेंका जा रहा है। ये वो चीज़ें दिखा रहे हैं जो हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से, कई सालों से, मैं नहीं कहूँगी बहुत अभी बढ़ी है, कई सालों से ये हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती चली गई हैं। और अब ये इसका शिकार, अगर आप यूँ कह लें कि 10 में से हर 8%, 10 में से 8 लोग इसका शिकार हैं, तो ये ख़तरनाक बात है कि सिर्फ एक आध इंसान है जो इससे बचा हुआ है। और ऐसी चीज़ की रोकथाम के लिए ये इदारे इस वक्त यहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा जी, चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं यहाँ के, और मैंने इनसे सिर्फ ये पूछना है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद आज़म चौहान। मोहम्मद आज़म चौहान। जी जी। अच्छा आज़म साहब, मुझे एक बात बताएं, जैसे जो कार्रवाई इस वक्त यहाँ हो रही है और इससे पहले भी हो चुकी है, कल भी हो चुकी थी, तो आपका काम है, आप चेयरमैन हैं यहाँ के, तो आप इंफॉर्मेशन ये पुलिस तक क्यों नहीं पहुँचाते? नहीं, ये यहाँ पर ये काम हो रहा है, ये तो मुझे मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मुंशियात के हवाले से या जो 2100 2200 मेमपुरी वगैरह जो बिक रही है मार्केट में, इसके हवाले से तो हम आए दिन पुलिस को कहते रहते हैं। DIG से भी मेरी बात हुई थी, उनको भी मैंने ये इन्फॉर्म किया था मैंने कि ये जो शहर के अंदर हो रहा है, इससे कैंसर फैल रहे हैं, तमाम लोग परेशान हो रहे हैं और बीमार हो रहे हैं, और बच्चे हमारे ही हैं सारे, ये कौम का जो मुस्तकबिल है ये तबाह हो रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई आप क्यों नहीं करते हैं? तो बस कह देते हैं कि हम ज़रूर करेंगे, हम करेंगे। बस पूरे शहर से ये अपील करना चाहता हूँ DIG ऐसे और IG साहब से, सबसे हुक्मरानों से, कि बराए मेहरबानी इस मुंशियात को जो भी कहें, मेमपुरी, गुटखा, 2100 2200 जफरी, जितने भी आइटम्स हैं, बराए मेहरबानी इसके ऊपर हाई कोर्ट ने भी पाबंदी लगाई हुई है, उसके बावजूद भी ये बिक रहे हैं, तो इनको बराए मेहरबानी ख़त्म करें, कौम का मुस्तकबिल बचाएँ, बच्चों का मुस्तकबिल बचाएँ। जिस जगह आप खड़ी हूँ ये टावर मार्केट है, एक ट्रक पूरा भर चुका है और ये दूसरा ट्रक है जो लोड किया जा रहा है। जी हाँ, ये उस जहर से लोड किया जा रहा है जो हमारे प्यारे ही खाते हैं। तो इस वक्त बहुत बड़ी कार्रवाई, क्योंकि जब हमने पहले कार्रवाई की थी तो हमें लगा था कि हमने कुछ भी अचीव नहीं किया। 35-40 लाख का माल मिला था, जो मुझे लग रहा था कि करोड़ों में होना चाहिए। तो अल्लाह ने मदद ऐसे की कि सामने से एक और जगह मिली जहाँ पर भी लाखों रुपए का माल है। तो इसका मतलब ये कि अब हम करोड़ से ऊपर आ चुके हैं, जो हमने यहाँ से माल जब्त कर लिया है। और ये वर्कर आपको नज़र आ रहे होंगे, इनकी मेहनत नज़र आ रही होगी। और मैं फिर थैंक्स अदा करना चाहूँगी उमर शफीक साहब का, और सिकंदर साहब का, नादिम साहब का, और वकार साहब का, इसके अलावा उमर साहब का, जितने भी यहाँ लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, स्पेशली वो वर्कर जो इस तरह कहते हैं चीज़ों को साफ करवाते हैं और जाके वो फिर माल उठाते हैं, फिर अपनी जान भी खतरों में डालते हैं। और ये इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे पैरों के नीचे अगर जो भी चीज़ है वो जहर है, और मुझे इस वक्त कोई दुख नहीं है कि मेरे पैरों के नीचे कोई खाने की चीज़ है। डिप्टी कलेक्टर साहब खुद सामान उठा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जितने भी लोग हमारे साथ हैं जो अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, और आपको यहाँ पर हर बंदे का हाथ नज़र आ रहा होगा जो इस वक्त इस सामान को उठा रहा है। और वो सब ये नहीं सोच रहा कि कौन क्या किस लेवल पर है, सबके लेवल यहाँ पे बराबर हुए हुए, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ आखिरी सवाल तो नहीं कहूँगी, ऐसे सवाल होते रहेंगे, लेकिन उमर साहब से मैं फिर पूछूंगी कि ये जितनी मालियत का अब कितना सामान बनता है और इसका क्या होगा, इन लोगों को कैसे पकड़ा जाएगा। सामने उमर साहब नहीं आ रहे थे तो मैंने एकदम से उनको देखा, मैंने कहा आप कहाँ से आगे कर रहे हैं? मैं अपनी लेबर के साथ लगा हुआ था। लेबर है मेरी फोर्स, मेरी लेबर है, जो हम काम कर रहे हैं, DC साहब हैं हमारे, जो हम खिदमत कर रहे हैं। साहब हैं और सीनियर DC साहब हैं, और वो मैं परेशान इसलिए थी कि मुझे नहीं था। मैंने कहा आप चले ब्रीफिंग दे के वहाँ बैठे होंगे कुर्सी पे, कुर्सी झूल रही होगी। यहाँ पे भी बहुत लाखों की मालियत का माल हमारे हथे चढ़ गया है, और ये अचीवमेंट है। और उमर साहब अचानक से मुझे नजर आए, अचानक से इसलिए नजर आए कि मुझे नहीं पता था कि वो वर्करों में मिलके काम कर रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कलेक्टर होने के साथ साथ वो अपने वर्करों के शाना बशाना चल रहे हैं। तो ऐसा हर कहते ना बंदा हो जाए तो हमारे मुल्क में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 1-1.5 करोड़ से ज़्यादा का माल है, और जो ट्रक हमारे साथ थे वो भर चुके हैं। तो अभी मैं उमर साहब से पूछूंगी कि और ट्रक मंगवाए हैं या नहीं, और बहुत सवाल और हैं क्योंकि सामान तो हमने जब्त कर लिया, लेकिन वो लोग कहाँ हैं जिनका ये माल था।
तो ये सवाल हम थोड़ा उनसे करेंगे। बाकी ये कि ये अच्छी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और थैंक्स इसलिए कहना चाहूँगी कि हम इदारे तो काम कर रहे होते हैं, सच्चाई आप तक पहुंचा रहे होते हैं, तो हमें इस बात की आज खुशी है कि हम इनके शाना बशाना इस मिशन में इनके साथ हैं। और हमने ये भी परवाह नहीं की कि इस वक्त हमें भी नुकसान हो सकता है। नहीं मैम, आप लोगों की वजह से वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट। यहाँ जिस तरह हम कार्रवाई आज कर रहे हैं, आपकी मौजूदगी ना होती तो मुझे बिल्कुल इसके बाद में कोई आर नहीं है कहने में कि वी कुडंट हैव डन दिस बिफोर, बिकॉज आपकी वजह से किया सब कुछ। मालकान नहीं पकड़े गए, मतलब मालकान को हम बिल्कुल पकड़ेंगे। मालकान हमें अंदाज़ा है क्योंकि इस वक्त तो वेयर हाउसेस पे ऑब्वियसली मालकान ने नहीं होना था, ना उन्होंने होना था, लेकिन ये आइडेंटिफाइड जगह है, हम इन मालकान का जरूर डेटा निकलेगा किसके नाम पे घर है, कौन रहायशी, कौन कहाँ। सब पे FIRs होंगी सबके ऊपर और सब पे इंशाल्लाह पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, आखिर में ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि अब तक इन लोगों ने किसी भी कहते हैं सहाफ़ी को ये काम नहीं कराया। बड़े ऑनर की बात है, ये अपनी ये कार्रवाई खुद करते, कहते हैं हम ईमानदार हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम ये तो आप कहीं से आ गए हैं और आप लोगों ने, अल्लाह ताला ने कहीं से आपको मदद के लिए हमारे लिए भेजा है, तो वी हैव ऑल दिस। आपका बिल्कुल हम मशकूर हैं। फिर बताना चाहूँगी ये जो अचीवमेंट हमें मिली है, ये स्पेशल अब तक चैनल और पर्दाफाश के जो कहते हैं प्रोग्राम उसको मिली है, मेरी पूरी टीम को मिली है, और इस नाच चीज़ को मिली है जिसने कहते हैं ना दिल से कहा था कि जो भी काम करेगी ईमानदारी से करेगी। और ईमानदारी का सिला आज ये मिला कि आज हम करोड़ों का माल यहाँ से आपको दिखा रहे हैं। आज के इस स्पेशल एपिसोड में बस मुझे आपसे इतना ही कहना है कि मुझे फ़ख्र है कि मैं इंसानियत दुश्मन के खिलाफ इस जहाद में मौजूद रही। इस तरह की कार्रवाई में करोड़ों मालिक का स्मगल शुदा सामान भी पकड़ा गया। मैं कस्टम डिपार्टमेंट हैदराबाद और एंटी स्मगलिंग स्क्वाड की बहादुरी को सलाम करती हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि इन जैसे बहादुर लोगों के होते हुए मेरे मुल्क का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आपने कस्टम हुकाम की बराह रास्त कार्रवाई देखी। इस कार्रवाई में करोड़ों का स्मगल माल बरामद हुआ। मीडिया की तारीख में पहली बार मैं कस्टम हुकाम के साथ मिलकर इस कार्रवाई का हिस्सा बने, और आपको मैं अपनी जान खतरे में डालकर सिर्फ और सिर्फ सच दिखाती हूँ और दिखाती रहूंगी। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आपको इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आप कोई राय हमें देना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक के पेज पर हमें आगाह कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेजबान उस्मा ताहिर और पर्दाफाश की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।